यार लड़की को प्रपोज करना है, कैसे करें? चैट में करें या मिल के करें? चैट में करने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? मिल के करने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? कहीं वो मेरे को मुंह पे थप्पड़ मार दी तो? मेरे को डर लग रहा है यार। कहीं वो रिजेक्ट कर दी तो मेरा क्या होगा? मैं तो एकदम पागल हो जाऊंगा यार। अगर एक्सेप्ट कर ली तो क्या होगा? मज़ा ही आ जाएगा यार। घूमने जाऊंगा, डेट पे जाऊंगा, बहुत मज़े आएंगे। अगर आप भी कन्फ्यूजन में हो और ये सोच रहे हो कि यार आपको अपनी बंदी को प्रपोज, अपनी बंदी तो नहीं बोलना चाहिए है ना, क्योंकि वो आपकी बंदी हुई नहीं है, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके साथ जो बंदी है जिसको आप प्रपोज करना चाह रहे हो, उसको प्रपोज कैसे करना चाहिए? टेक्स्ट पे करना चाहिए या फिर मिलके करना चाहिए? अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो और अगर आप एक लड़की भी हो और दूसरे एंगल से इस चीज़ को समझना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR जोन में जाने के लिए रेडी हो जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, मैं बताऊंगा इस बात को एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से। लड़कियां भी अपने हिसाब से सोच लेना। अगर आप एक लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसको अपने हिसाब से जो है समझ लेना। चीज़ें लगभग सेम ही होती है। बात करते हैं, एक लड़का है और वो किसी लड़की को पसंद करने लगा है। पहले उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसने फॉलो किया लड़की को। फॉलो मतलब वैसे कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे मवाली लोग फॉलो करते हैं ना रास्ते में, वैसे फॉलो की बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइन तरीके से क्लास वगैरह में थोड़ा ट्राई किया इंटरेक्ट करने का अच्छे तरीके से, मतलब सामने वाले को एकदम वैसा डरावना फील कराते हुए नहीं, है ना, अच्छे जेन्युइन तरीके से फॉलो किया, बातचीत करा, बढ़ाया। कुछ महीने हुए, चैटिंग करी, फ़ोन पे बात करी, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रपोज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, ठीक है, कि बेसिक लेवल पे प्रपोज जो होता है वो शादी के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मतलब प्रपोज एक्चुअल में तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मतलब जो एक होता है ना कि प्रपोज वाली चीज़, वो एक्चुअल में शादी के लिए प्रपोज किया जाता है। और जो हमारे लेवल पे जो चीज़ें होती है वो होता है आस्क आउट करना, ठीक है, एक तरीके से। बट ठीक है, हम लोग उसको आई लव यू मान लेते हैं, प्रपोज उसी को मान लेते हैं। और हम इंडियन लड़के जो होते हैं, हम प्रपोज करने में बहुत ज़्यादा जो है बिलीव करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रपोज करो ताकि हाँ या ना का जवाब आ जाए, क्लियर कट हो जाए कि वो मेरी है या फिर किसी और की है। और फिर अगर वो मेरी है तो फिर मैं अपना बना के उसको अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ टहल लूँ। कुछ ऐसा माइंडसेट होता है। तो चलो, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है भी, वैसे तो प्रपोज नहीं करना चाहिए, बट अगर आपका वैसा माइंडसेट है भी कि आप प्रपोज करना चाहते हो, अब यहाँ पर 3 कैटेगरी की लड़कियाँ होती है। एक वो लड़कियाँ होती है जो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही, मतलब आप ही उसके पीछे पड़े हुए हो, वो आपको एकदम कुत्ते की तरह भाव दे रही है। मतलब जैसे बिल्कुल भी आपको भाव नहीं दे रही है। कुत्ता वर्ड बोलना शायद गलत होगा, कुत्ते की तरह नहीं, मतलब जैसे आपको इज्जत ही नहीं दे रही है बेसिकली, ठीक है ना। कुत्तों की भी इज्जत होती है बट आपकी इज्जत नहीं है ठीक है। दूसरा कैटेगरी ये हो गया कि आपका बराबर का है, मतलब बराबर का है, ठीक है, आप भी भाव दे रहे हो, वो भी भाव दे रही है, सब कुछ बराबर का है। तीसरा कैटेगरी है कि आपको बहुत ज़्यादा भाव मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि एक लड़की है जिसका आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपका ही पूरा का पूरा ध्यान है। दूसरी लड़की है जहाँ पर बराबर का ध्यान है, काइंड ऑफ एक अच्छा फ्रेंडशिप कह लो। और तीसरी कैटेगरी है जहाँ पर आपका बहुत कम ध्यान है, आपने काम चलाने के लिए रख रखा है, टाइम पास करने के लिए, और सामने वाली लड़की का आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत ज़्यादा अटेंशन है और बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखती है आपके ऊपर, ठीक है। इन तीनों केसेस में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पहला केस जो आपका है, जहाँ पर आप ही सारा अटेंशन दिए जा रहे हो, सामने से कोई अटेंशन खास आपको मिल नहीं रहा है। प्रैक्टिकली सोच के देखना, इमोशंस में मत सोचना। ये गलतियां आप लोग बहुत बार करते हो। आपको अंदर से पता होता है कि यार सामने से कोई भाव नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी फीलिंग में यार उलझ जाते हो कि हाँ शायद वो हाँ कर देगी, शायद वो मेरे को पसंद करती है, यार उस दिन तो वो मेरे को देख के मुस्कुराई थी। ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में चल रही है, यार प्रपोज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी प्रपोज नहीं करना चाहिए। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल भी प्रपोज मत करो जब तक कि आपको ये ना शो होने लग जाए कि सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्टेड है। आपके मन में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में सामने वाला इंटरेस्टेड है, उसके एक्शंस बताएंगे। क्या वो आपके लिए वेट कर रहा है, क्या आप सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सामने से मैसेज आया, आप उस मैसेज का रिप्लाई किए, तो क्या तब तक वो इंसान आपके चैट में था 10 सेकंड, या फिर वो आपके चैट से बाहर चला गया? ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। कई बार तो लड़कियां होती है जो ऑफलाइन हो जाती है, आपको मैसेज करी, आप रिप्लाई कर रहे हो, सपोज उसी को काम था, लड़की को ही काम था, लड़की ने आपको पूछा यार तुम्हारे पास ये नोट्स है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो कि हाँ मेरे पास नोट्स है, और 20 सेकंड में आपने रिप्लाई कर दिया, उतने में आप देख रहे हो वो ऑफलाइन है, फिर वो ऑनलाइन आके आपका मैसेज चेक कर रही है।
ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे ये पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड होगी आपके अंदर तो वो 10-15 सेकंड एटलीस्ट, आधा सेकंड मतलब 30 सेकंड्स तो वेट करेगी। अगर वो देख रही है आपको ऑनलाइन तो वो वेट करेगी वहीं पे चैट में आपका मैसेज आने तक का, राइट। कभी कभार हो सकता है वो बिजी है, कुछ ज़्यादा तो चली गई, बट अगर ये रिपीटेडली हो रहा है मतलब समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने में और आपका सिर्फ मतलब निकाल रही है वो, राइट। इस चीज़ को समझ में आया तो प्रपोज नहीं करना। सेकंड कैटेगरी आपके पास में बराबर का है, ठीक है। अब बराबर का अगर सारी चीज़ है तो यार आप कॉल पे कर सकते हो, ठीक है। आप कॉल पे बात करके देख सकते हो कि क्या माहौल बन रहा है, ठीक है। बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टेक्स्ट में करो, ठीक है। अगर आप मिल पाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपका बराबर का है, फ्रेंडशिप लेवल की चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको अगर ऑड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप अगर घबरा रहे हो तो आप ना फ़ोन पे बात कर सकते हो, ठीक है। जो कि मैं एडवाइस वैसे तो नहीं करूँगा बट स्टिल आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है बराबर का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको मना कर देगी तो भी वो आपको समझते हुए मना करेगी, और बिकॉज आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको हाई सक्सेस रेट चाहिए, है ना, अगर आपको चाहिए ज़्यादा सक्सेस रेट की वो हाँ करे, तो आपका कॉल वाला तरीका भी सही नहीं है। आपको अपने डर को, आपको अपनी एंग्जाइटी को लड़ना पड़ेगा और आपको मिलकर ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी की लड़कियां हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा भाव मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो वहाँ पर आपकी मर्जी, आप फिर चैट में भी कर दो तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है और आपने बस टाइम पास के लिए रख रखा है, आपको एक कंपेनियनशिप मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। तो आप अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के फीलिंग्स को हर्ट करो या फिर बुरा करो किसी के साथ साइकोलॉजिकली, मैं ये बस कह रहा हूँ कि आप अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उसको मैसेज में कन्वे कर सकते हो कि हमको इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना मैं चाहता हूँ, तो वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगी। अगर उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो, और उसके आसपास बहुत ज़्यादा अटेंशन उसको और लड़कों से नहीं मिल रहा है तो। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बराबर का है ना तो वहां पर आप कोशिश करो कि आप मिल लो, मिल के कर लो। टेक्स्ट में तो मत करो, मिल के करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे मैं आपको रीज़न बताता हूँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होगा, ठीक है। ज़्यादातर लड़के रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट में प्रपोज कर देते हैं, स्पेशली उन लड़कियों को जिनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनको कर देते हैं, और बराबर वाले इंटरेस्ट जिनका है उनको भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका सक्सेस रेट कम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ तो होगा ही होगा जहाँ पर आपको भाव नहीं मिल रहा, वहाँ भी होगा जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भाव मिल रहा है। ट्राई करो कि आप मिलने वाले स्टेप में जा पाओ, मिल के एक बी अ मैन, एक आदमी की तरह आप प्रपोज कर पाओ और अपने चेहरे पर रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत रख पाओ। अगर रिजेक्ट भी करती है वो, आपके मुंह पे वो बोले रिजेक्ट करने का, उसको फेस करो और फिर भी आप अच्छे से एक्ट करो कि कोई बात नहीं, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप कभी भी किसी लड़की का तारीफ करते हो, आप प्रपोज करते हो, कुछ भी करते हो और रिजेक्ट होते हो, अगर आप किसी लड़की से मिल रहे हो रैंडमली और आस्क आउट करते हो आप, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए बात करते हो, फ्रेंडशिप करने के लिए बात करते हो, और सामने से अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पे रोने का नहीं, ये नहीं करने का, सीधा बोलने का ओके नो प्रॉब्लम, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इसको मेरी तारीफ समझो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बस इतना सा बोल के निकल जाओ। या हिंदी में बोलो कोई बात नहीं, आप इसको अपनी तारीफ समझ लेना, ये बोल के निकल लो वहाँ से। दूसरी देखो क्लियरली, तो मैं आपको क्लियरली समराइज़ करता हूँ तीन तरीके से। पहला, अगर इंटरेस्ट लड़की का बिल्कुल नहीं है, प्रपोज करना ही नहीं है, गलती यही करते हो, प्रपोज करते हो ऊपर से चैट में करते हो, बहुत अगर है ना प्रपोज करने का भी तो दम रखो और फेस करके प्रपोज करो। दूसरा, बराबर का इंटरेस्ट है तो कॉल पे कर सकते हो, चैट मत ही करो। कॉल पे करोगे ना तो कम से कम ऑन द स्पॉट रिएक्शंस होगा। चैट में क्या है ना, वो आपका मैसेज देख ली, ऊपर से देख लेगी, नोटिफिकेशन से आराम से सोच के वो रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो आप उसको कंफर्ट जोन में मत लाओ, आप ट्राई करो एक टेंशन बिल्डअप करने का। जब तक टेंशन बिल्डअप होता नहीं, आपको वैसे भी प्रपोज नहीं करना चाहिए। एक टेंशन बिल्डअप करो और उसके बाद में कॉल पे प्रपोज करने का ट्राई करो, ठीक है। बट बेस्ट ऑप्शन क्या है, मिलने का ही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर इंटरेस्ट लड़की का बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे टेक्स्ट में कह लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक है वो हाँ ही हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो सामने वाले का ज़्यादा है आपके ऊपर। क्लियर है? तो यही कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अवॉइड करो चैटिंग। मैंने बहुत गलतियां करी अपने लाइफ में, बहुत लोगों को मैंने देखा ये गलती करते, चैट में लिख देते आई लव यू और फिर 8 घंटे बाद रिप्लाई आता है। 8 घंटे तक तो भैया मरे मरे रहते हैं, कब देखेगी, कब वो देख चुकी होती है वो पहले ही देख चुकी होती है ऊपर से, तुम्हें लगता है उसने देखा नहीं है, वो बिजी है, कुछ बिजी नहीं है, वो जाती है 4 दोस्तों से बात करती है, उसके बाद आकर के सही तरीके से आपको मना करती है ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बुरा ना लगे।
और आप उसको कहते हो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है वो, लेकिन अंदर ही अंदर आप पूरे मर चुके होते हो तब तक, ठीक है। और बहुत आसान हो जाता है उस केस में मना करना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करते हो ना, फेस टू फेस करते हो, तो उस केस में अगर वो आपको मना भी करेगी ना, तो भी आपके लिए उसके मन में इज्जत रहेगी। क्यों इज्जत रहेगी? क्योंकि आपने एक मर्द अपनी जो एक मर्दानगी है वो शो करी। आप फट्टू नहीं हो कि आप टेक्स्ट कर रहे हो, आप डर रहे हो, ठीक है। एक लड़की एक लड़के को तभी चूज करती है जब उसको मैस्कुलिन जो एक नेचर है वो दिखने को मिलता है। मतलब कि एक लड़का ना देखने को मिले, एक मर्द देखने को मिले, क्योंकि फ्यूचर में आप एक हस्बैंड बनने वाले हो उसके, और उसके बच्चों के पापा बनने वाले हो। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान बनोगे फ्यूचर में, राइट। जहाँ पर आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। कभी घर में चोर आ जाएगा तो उठ के उसको मारना पड़ेगा, सारे टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आपके एक्शंस जो अभी हैं उससे लड़की को ये समझ आ रहा है कि यार इसमें तो दम नहीं है, ये दमदार लड़का नहीं है, ये तो फट्टू है, अगर ऐसी फीलिंग उसको हल्का से भी आ गई ना, तो वो आपके साथ नहीं रहेगी, रहेगी भी तो कुछ दिन बाद छोड़ देगी। जैसे ही उसको कोई बढ़िया लड़का मिलेगा ना, बढ़िया इन द सेंस मैस्कुलिन लड़का मिलेगा आपसे बेटर, जिसमें ये पावर्स उसको दिख रही है, ठीक है, वो मर्द वाली बात उसको दिख रही है अभी से। अभी उसकी उम्र का मैं 19-20 साल होगी ज़रूर, लेकिन उसको दिख रहा है सिम्टम्स कि हाँ ये लड़का ज़्यादा मैच्योर होगा, ये लड़का एक एक्चुअल लड़का से हट करके एक मैन में इसको कह सकती हूँ वो बनेगा फ्यूचर में। तो वो उसके पास चली जाएगी और उसको हाँ कर देगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो भीगी बिल्ली नहीं बनना है, हारोगे तो भी मर्द की तरह हारना है, जीतोगे तो भी मर्द की तरह जीतना है। अगर वहाँ पर आप एक्सेप्ट हो गए तो एकदम गले लगाओगे ऑन द स्पॉट, अगर रिजेक्ट भी हो जाता तो कोई बात नहीं ना, एकदम कोई बात नहीं, स्माइल के साथ में। मतलब उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और उसको ऐसा फीलिंग आ जाएगा कुछ टाइम बाद कि उसने गलती तो नहीं कर दी आपको मना करके, इस टाइप का आपका रिएक्शन होना चाहिए। खैर इन सब चीज़ों के बारे में और वीडियोस में हम लोग बात करने ही वाले इस चैनल के अंदर में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, AR Zone चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।